हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें हमें एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करनी है और इस चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं का माप हमें यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम चतुर्भुज ए बी सी डी की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रफ आकृति बना रही हूँ। तो देखिए रफ आकृति बन गई है, इसे नाम क्या देना है? ए बी सी डी। ठीक है, अब तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी की रफ आकृति बन गई है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख लेती हूँ 4.5 सेंटीमीटर है। बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी दी गई है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के 4 सेंटीमीटर है। ए डी 6 सेंटीमीटर है, ए डी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ए सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ए सी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने हैं? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रफ आकृति को देखते हुए मैं यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हम ये भुजा ए बी बनाएंगे। ए बी कितने सेंटीमीटर है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है 0। ठीक है, और देखिए 4 और 5 के बीच में जो ये बड़ी सी लाइन है ये 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है ए बी 4.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हम सबसे पहले ये जो त्रिभुज यहाँ पे बन रही है इस त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भुजा ए बी मैंने बना ली है। अब ये भुजा बी सी बनाऊंगी। बी सी कितनी है? देखिए 5.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैं क्या करूँगी, मैं 5.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है 5 और ये है 6। ठीक है, अब देखिए 5 और 6 के बीच में ये जो बड़ी लाइन जा रही है, ठीक है, ये बड़ी सी जो लाइन है ये क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर प्रकार की नोक को रखूँगी। ठीक है, और इस प्रकार को यहाँ ऊपर देखिए 0 तक खोल लूँगी। तो ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोल ली। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ इस बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ ऊपर की तरफ मैं एक चाप लगा दूँगी। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने एक चाप लगा दी है। अब देखिए अब ए सी कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। पहले हम ये त्रिभुज बना रहे हैं ना, तो देखिए अब ए सी है 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ इस स्केल में देखिए ये है 7। ठीक है, देखिए 0 से लेके 7 तक ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए मैं यहाँ इस 7 पे प्रकार की नोक को रखूँगी और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना प्रकार की नोक को यहाँ इस बिंदु ए पे रखूँगी और इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चापें यहाँ इस बिंदु पे काट रहे हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है सी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब बी को सी से मिला लेंगे, फिर ए को सी से मिला देंगे। तो पहले मैं बी को सी से मिला देती हूँ। तो देखिए बी को मैंने सी से मिला दिया। तो देखिए बी सी कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5.5 सेंटीमीटर। अब ए को सी से मिला देंगे। तो देखिए ए को मैंने सी से मिला दिया। ए सी कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज बन चुकी है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए बन चुके हैं त्रिभुज। अब सीढ़ी देखिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम ये सीढ़ी बनाएंगे। देखिए सीढ़ी 4 सेंटीमीटर, तो मैं 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 4 है लिखा। ठीक है, तो देखिए 0 से लेके यहाँ तक की कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ 4 पे मैं प्रकार की नोक को रखूँगी और इस प्रकार को मैं ऊपर 0 तक खोल लूँगी। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस बिंदु सी पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ इस तरफ एक चाप लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये एक चाप लगा दी है। ठीक है, अब देखिए एडी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्केल में ये है 6, तो 0 से लेके यहाँ तक की कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा। ठीक है, और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो ये 6 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखूँगी और प्रकार को मैंने कम या ज़्यादा नहीं करना। तो देखिए बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखा मैंने और इस चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगा दूँगी इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चापें जो हैं इस बिंदु पे काट रही हैं, ये इस बिंदु पे काट रही हैं। ये बिंदु कौन सा है, ये है बिंदु डी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ डी। अब देखिए सी को डी से मिलाएंगे और ए को डी से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से सी को डी से मिलाना है। ये है बिंदु सी और ये है बिंदु डी। तो देखिए सी को मैंने डी से मिला दिया। सी डी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये सी डी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बिंदु ए को बिंदु डी से मिला देंगे। तो देखिए बिंदु ए को मैंने बिंदु डी से मिला दिया। ए डी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हमने यहाँ पर कर ली है। और देखिए इस चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना इस प्रकार से है, मतलब हमने इस चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना किस प्रकार से की है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है चतुर्भुज जे यू एम पी, जिसमें जे यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यू एम बराबर 4 सेंटीमीटर, एम पी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी जे बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी यू बराबर 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें एक चतुर्भुज जे यू एम पी की रचना करनी है और इस चतुर्भुज की भुजाओं के माप हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस चतुर्भुज जे यू एम पी की एक रफ आकृति बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ये एक रफ आकृति बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, इसे नाम क्या दिया गया है, जे यू एम पी। जे यू एम पी। अब इसमें देखिए जे यू दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। जे यू 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यू एम 4 सेंटीमीटर है, यू एम 4 सेंटीमीटर है, एम पी 5 सेंटीमीटर है, एम पी यानी यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, पी जे 4.5 सेंटीमीटर है, पी जे 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पी यू 6.5 सेंटीमीटर है। पी यू यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पी यू कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए चतुर्भुज जे यू एम पी की मैंने रफ आकृति बना ली है। ठीक है, अब इस रफ आकृति को देखते हुए मैं यहाँ पर चतुर्भुज जे यू एम पी की रचना करूँगी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो एक त्रिभुज बन रही है, मैं इस त्रिभुज की रचना कर लूँगी। ठीक है, इस त्रिभुज की देखिए सबसे पहले ये भुजा जे यू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। जे यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है। 3 और 4 के बीच में ये जो एक बड़ी लाइन है ये 3.5 सेंटीमीटर है, यानी 0 से लेके यहाँ तक ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। क्या है ये, जे यू। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ जे यू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए
मैं पहले इस त्रिभुज की रचना कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये भुजा बना दूंगी, ठीक है। ये भुजा कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, पीजे कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए 4 ये है और ये है 5, 4 और 5 के बीच में ये जो एक लाइन जा रही है बड़ी, ये कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो से लेके यहाँ तक ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ 4.5 पे मैंने ये प्रकार की नोक को रखा, ठीक है। और इस प्रकार को ऊपर यहाँ 0 तक खोलूँगी। तो देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोली। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु जी पे प्रकार की नोक को रखते हुए यहाँ बिंदु जी से मैंने ये 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगा दी इस तरफ, ठीक है। ये चाप, तो देखिए ये जेपी बन चुकी है 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं क्योंकि ये वाली त्रिभुज बना रही हूँ तो अब ये यूपी बनाएंगे हम कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 6.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। अब यहाँ स्केल पे देखिए ये है 6 और ये है 7, 6 और 7 के बीच में जो एक बड़ी लाइन है ये 6.5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर प्रकार की नोक को रखूँगी, ठीक है। और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी, ठीक है। तो देखिए 6.5 सेंटीमीटर प्रकार मैंने खोल ली है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना यहाँ बिंदु यू पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं ये 6.5 सेंटीमीटर की एक चाप यहाँ पे लगा दूँगी इस तरह से। तो देखिए दोनों चापें जो है इस बिंदु पे काट रही हैं। ये बिंदु कौन सा है पी, ठीक है। यहाँ पे दिया है ना ये बिंदु पी है, तो ये बिंदु है पी। अब क्या करेंगे, अब जे को पी से मिला देंगे और यू को पी से मिला देंगे। तो देखिए बिंदु जे को हम मिला रहे हैं बिंदु पी से। तो देखिए जे पी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु यू को बिंदु पी से मिला लेंगे। तो देखिए बिंदु यू को मैंने बिंदु पी से मिला लिया। ये यू पी कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ऐसी त्रिभुज है यहाँ पर हमने बना लिया, ये त्रिभुज बन चुकी है, ठीक है। अब हम ये भुजा यू एम खींचेंगे। अब देखिए यू एम कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये है 4, 0 से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 पर मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लूँगी। तो देखिए 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल चुकी है। अब यहाँ बिंदु यू पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं यहाँ पर एक चाप लगा दूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने एक चाप लगा दी है, ठीक है। अब पी एम देखिए कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो यहाँ स्केल पे देखिए ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो 0 से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु पी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए ये मैंने दूसरी चाप लगा दी 5 सेंटीमीटर की चाप। अब देखिए दोनों चापें जो हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं और ये बिंदु कौन सा है एम। तो ये बिंदु है एम, मैंने यहाँ पे लिख दिया एम, ठीक है। अब u को m से मिलाएंगे, ठीक है। फिर p को m से मिला लेंगे। तो पहले मैं u को m से मिला देती हूँ। तो देखिए बिंदु u को बिंदु m से मिला दिया मैंने। तो ये um कितना है 4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिख लिया 4 सेंटीमीटर। अब बिंदु p को m से मिला देंगे। तो देखिए बिंदु p को बिंदु m से मिला दिया। तो ये pm कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये एक चतुर्भुज JUMP की रचना हमने यहाँ पर कर ली है। अब इसकी रचना यहाँ नीचे लिख लेंगे।
तो देखिए ये जो चतुर्भुज हमने बनाया है JUMP, उसकी रचना हमने जिस प्रकार से की वो यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट्स सोल्व करे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।